अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ खावर ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़मान बायोलॉजी। तो हमने 5 साल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसका जो आज का टॉपिक है वो है स्किन ऑफ बर्ड्स। बर्ड की स्किन के हवाले से आज पढ़ना है। तो उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि पहले हमने पढ़ा है रेप्टाइल्स की स्किन के बारे में। तो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो वाटर से टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश में है, मतलब एवोल्यूशन उनमें आ रही है। तो अब जो बर्ड्स हैं ये इनके एंसेस्टर जो है रेप्टाइल्स समझे जाते हैं कि रेप्टाइल से ये जो बर्ड्स थे इवॉल्व हुए थे। तो इनके अंदर भी वो स्ट्रक्चर जो होंगे वो मौजूद होंगे जो कि रेप्टाइल्स में थे, लेकिन उनकी क्या 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 चीज़ें और मौजूद होगी वो हम अपने लेक्चर में पढ़ते हैं। तो आइए, तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं कि स्किन ऑफ बर्ड जो है वो किस तरीके की बनी होती है। इसके पास एपिडर्मस होती है, पहली लेयर एपिडर्मस है, और उसके बाद इसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होती है, डर्मस लेयर मौजूद होती है, स्मूथ फाइबर्स मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। और ये किस तरीके से अरेंज हुए होते हैं वो हम इनके बारे में आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एपिडर्मस के बारे में। तो ये जो इनकी एपिडर्मस है ना बर्ड की स्टूडेंट, ये पूरे बॉडी के ऊपर मौजूद होती है, मतलब इसने कवर करना होता है पूरा बॉडी। लेकिन जो रेप्टाइल्स की थी वो थोड़ी सी हार्ड थी, कैराटिनाइज सख्त थी, लेकिन इनके पास क्या है, ये सॉफ्ट बॉडी होगी, थिन होगी। तो इनमें क्या आ जाना है, इनकी एपिडर्मस क्या है, थिन है, थिन एपिडर्मस है जो कि ओवर कवर कर रही है इनकी बॉडी को, तमाम बॉडी को इसने एपिडर्मस ने कवर किया हुआ है। लेकिन इनके पास हमने कहा है कि ये जो कैराटीन होगा वो सॉफ्ट फॉर्म में होगा, यानी कि कैराटिनाइज्ड ये लेयर है, कैराटिनाइज्ड लेयर होगी इनके पास। लेकिन ये किस फॉर्म में होगी, सॉफ्ट फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी, सॉफ्ट फॉर्म में होगी। इस वजह से हमने बर्ड्स को जो है ना वो कहा जाता है कि ये थिन स्किन एनिमल्स हैं। क्या हैं, थिन स्किन एनिमल्स, इनको थिन स्किन एनिमल्स इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इनकी जो कैराटिन लेयर है, एक तो वो सॉफ्ट है, एपिडर्मस वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, पतली है। क्योंकि इसके पास इसकी जो एपिडर्मस है ना वो तकरीबन 2 या 3 ही लेयर जो है ना वो मिलकर इसको कवर करती है, मतलब ज़्यादा लेयर नहीं होंगी, सॉफ्ट होंगी, 2-3 जो है, मतलब एपिडर्मस इनकी कंपोज्ड होती है 2 और 3 लेयर से, वो जो कंपोज्ड कर देगी इसकी एपिडर्मस को। इसकी जो एपिडर्मस है वो 2 या 3 लेयर से कंपोज्ड हुई होगी, इसलिए वो थिन होगी और पूरी बॉडी को कवर कर रही होगी। तो ये हमारे पास एपिडर्मस था। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डर्मस। बर्ड की जो डर्मस है वो हम कह सकते हैं कि जैसे रेप्टाइल में थी ना, वैसे ही इनकी जो है वो डर्मिस आ जानी, एज सिमिलर टू रेप्टाइल्स। तो हम कह सकते हैं कि डर्मिस जो है बर्ड्स की सिमिलर टू रेप्टाइल है, रेप्टाइल। अब ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि इनके पास जो चीज़ें मौजूद हैं वही मौजूद है एपिडर्मस में, डर्मस में मौजूद है। ब्लड वेसल्स मौजूद है, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स वेसल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, सेंसरी बॉडीज़ हैं, सेंसरी बॉडीज़ मौजूद हैं, लिम्फेटिक सेल्स हैं, लिम्फेटिक बॉडीज़ भी इसके पास मौजूद हैं। तो ये वैसे ही है जैसे हमने रेप्टाइल्स में पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उनकी स्किन के पास ये चीज़ें मौजूद हैं। इसमें अब थोड़ा सा ही चेंज आना है, इसके पास डर्मिस में क्या आ जाना है, एयर स्पेसिस का जिक्र करते हैं। एयर स्पेसिस इनके पास आ जाती हैं, एयर स्पेसिस बर्ड के पास क्या होती हैं, एयर स्पेसिस होती हैं। एयर स्पेसिस ने क्या करना होता है, इनको एक थर्मल रेगुलेशन में उन्होंने हेल्प आउट करनी होती है। उसके बाद ये क्या है, ये एयर स्पेसिस इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है। मतलब जब इन्होंने उड़ान करनी होती है तो एयर स्पेसिस उसमें थर्मल रेगुलेशन का भी रोल अदा करेंगी और इनको आसानी के साथ हवा के अंदर
बरकरार रखेंगी इनकी पोजीशन को। इसके अलावा हमने एक और इस चीज़ में अडेप्ट हो गए हैं करैक्टर। अब स्केल जो थे हमने पढ़े थे रेप्टाइल्स में स्केल्स, अब वो स्केल्स जो है ना वो कन्वर्ट हो गए हैं, मतलब इवॉल्व हो गए हैं, डिराइव हो गए हैं फीदर्स में। बर्ड्स में क्या आ गए हैं? फीदर्स। अब फीदर ने हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्केल्स थे, स्केल्स जो थे हमारे रेप्टाइल्स के, वो ही इवॉल्व हुए हैं, डिराइव हुए हैं और उनसे बन गए हैं फीदर्स। हमारे फीदर, इनके जो बर्ड्स के फीदर हैं वो इनके स्केल से डेवलप हो गए हैं। तो इसमें एक और चीज़ रोल अदा करेगी, क्या है कि हमने पढ़ा है कि इसके पास ब्लड वेसल्स भी हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी हैं, लेकिन एक चीज़ और इनके पास मौजूद होती है जो मैंने इधर मेंशन ही की, वो होती है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स स्टूडेंट्स इनके पास होते हैं, जिन्होंने इसे बहुत ज़्यादा हेल्प करनी। किस चीज़ में हेल्प करनी है? इन स्मूथ मसल्स ने इनमें हेल्प करनी है कि इनकी जो है ना ये फीदर्स, इनकी पोजीशन एडजस्ट करनी है। क्या करना है? फीदर्स की पोजीशन एडजस्ट करनी है, मेंटेन करनी है, जो कि इनके बिहेवियर में हेल्प आउट करेंगी, थर्मल रेगुलेशन में हेल्प आउट करेंगे, और इंसुलेशन के तौर पर भी काम करेंगे। तो ये पोजीशन इनकी मेंटेन हो जाएगी तो ही जो फीदर्स हैं ना वो ये जो चीज़ें हैं मेंटेन करने वाली, पोजीशन हो गया, बिहेवियर होगा, थर्मल रेगुलेशन या इनके पास इंसुलेशन का प्रोसेस है, वो इनकी पोजीशन की वजह से ही होता है। और वो पोजीशन कंट्रोल करते हैं इनकी जो डर्मस है उसके पास मौजूद होते हैं स्मूथ मसल, उन्होंने ही इनकी फीदर की जो एडजस्टमेंट है वो करनी है। तो एक और चीज़ इनमें आ जानी है, वो है प्रीन ग्लैंड। प्रीन ग्लैंड बर्ड्स के पास ये ग्लैंड होता है। इसने क्या करना है? इसने ऑयली सेक्रीशन जो है वो सेक्रीट करनी होती है। ऑयली सेक्रीशन इसने सेक्रीट करनी होती है, जो कि इसके बिहेवियर में, फीदर की एडजस्टमेंट में इसको हेल्प आउट करते हैं। तो ये इसके प्रीन ग्लैंड जो है ये एपिडर्मिस में ही होंगे, इसके अलावा एपिडर्मिस में कोई ग्लैंड नहीं होगा। जैसे रेप्टाइल्स में थे, लेकिन इनके पास हमने उधर पढ़े थे डोरीफेरस ग्लैंड थे, दूसरे जर्म्स को किल करने वाले थे, लेकिन इनके पास जस्ट प्रीन ग्लैंड है। इन्होंने ऑयल सिक्रीशन करनी है। ऑयल सिक्रीशन का एक और रोल होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो होंगे, छोटे जो हशरात वगैरह होंगे, उनसे भी इनकी प्रोटेक्शन करेगा। इसके बाद आ जाने हमने एक्वेटिक बर्ड के बारे में थोड़ा सा करना है। एक्वेटिक बर्ड्स, एक्वेटिक बर्ड्स जो है ना, एक्वेटिक बर्ड्स, इनके पास, हमारे पास अब क्योंकि इन्होंने पानी में रहना होता है, पानी के अंदर इनका टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा और चीज़ों वाला होता है, मतलब एक जैसा नहीं रहता। तो इस वजह से इनके पास क्या चीज़ है? इनके पास वहाँ रहने के लिए फ़ैट डिपॉज़िट होगी। स्टूडेंट, इनके पास क्या होगी? फ़ैट डिपॉज़िट होगी। फ़ैट अब क्या करेगी रोल अदा? फ़ैट ने क्या करना है? इनकी एनर्जी स्टोर करनी है। क्या करना है? एनर्जी स्टोर में हेल्प आउट करेगी। इसके अलावा ये जो हमने पढ़े थे कि थर्मल रेगुलेशन और इंसुलेशन में हेल्प आउट करेगी, तो ये इसकी जो फैट डिपॉजिट होगी वो भी ये थर्मल रेगुलेशन और इनकी ये इंसुलेशन में इनको हेल्प आउट करेंगे, ये फैट डिपॉजिट जो इनके पास मौजूद होगी। और ये होती कहाँ पे है? ये इनकी हाइपोडर्मल जो सबसे नीचे होगी ना एक्वेटिक बर्ड्स में, उस जगह पर ये डिपॉजिट होंगे। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था स्किन ऑफ बर्ड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा समझ आ गया होगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा ताकि आपको अगले लेक्चर की जो है ना अपडेट वो मिल सके। फ़ी अमान अल्लाह।